पिछला टॉपिक था उस टॉपिक के आगे लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था नेशनल डेवलपमेंट। अब जब हम बाकी कंट्रीज के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो वो कैसे करेंगे, हाउ टू कंपेयर द कंट्रीज और द स्टेट्स, वो जो टॉपिक है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हमने जब नेशनल डेवलपमेंट पढ़ा तब हमने बहुत सारी चीजों का ध्यान दिया ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया विच इज कंसिडर्ड व्हाइल कंपेयरिंग द कंट्रीज इज इनकम, ओके। एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट, when we want to know what is the status of national development, we consider the income, what is the national income. If the national income is greater, the country is developing, okay, or the country is more developed. So income is the best criteria to compare the countries, okay. First of all, I will make you understand this topic with the comparison of the students. You have a class in which there are 20 or 30 students, okay, and those all the students are different, they are different in some or other ways. One is tall, one is short, one is fat, one is thin, okay, one is more studious, one is not, one is a good player but the other is not, okay. So if you want to compare these students, it depends on the basis you are comparing with, okay, on the basis of the comparison, okay, किस basis पे आप उनका comparison कर रहे हो. If you want to take or if you want to make a sports team, है ना, अगर आपको एक sports team बनाना है, what are the criteria to compare these students? The one who is more active, the tallest one, okay, or the one who has a good physique, है ना. तो जब हम sports team बना रहे हैं तो हम उसका physical appearance ज्यादा ध्यान में रखेंगे ना. और अगर वहीं पे अगर हमें एक डिबेट कंपटीशन करना है ना, एक डिबेट कंपटीशन के लिए अगर हमें एक टीम बनानी है तो व्हाट विल वी डिस्कस, हु इज द वन हु इज ऑल द टाइम रीडिंग, जिसको ज्यादा नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में, जिसको ज्यादा नॉलेज होगी, है ना, हुज कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी गुड, है ना. तो द कंपेरिजन इज डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द कंपेरिजन. किस बेसिस पर आप उनका कंपेरिजन कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, है ना. तो अब हम जब कंट्रीज का कंपैरिजन करेंगे तो उसके लिए भी एक बेसिस होता है ना, कि किस बेसिस पे हम उसका कंपैरिजन करेंगे. तो जब जो जनरल क्राइटेरिया है, जो जनरल बेसिस है, जिसके ऊपर कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, द बेसिस इज इनकम, ओके. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज इनकम. इनकम इज कंसिडर्ड व्हाइल कंपेयरिंग द कंट्रीज. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attributes. Simple सा logic है. If you have a lot of money, you will be able to buy a lot of things. हाँ? अगर आपके पास बहुत अच्छी इनकम है, बहुत अच्छे खासे पैसे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद सकते हो ना. और अगर आपके पास इनकम नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप चीजें नहीं खरीद सकते. बहुत बेसिक सा रीजन है ना. इसलिए इनकम को सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया समझा जाता है जब हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, है ना. तो बहुत सिंपल सी बात है. द कंट्रीज हु आर हैविंग अ लॉट ऑफ इनकम और द कंट्रीज हु आर हैविंग मोर इनकम इज कंसिडर्ड मोर डेवलप्ड देन द अदर कंट्रीज व्हिच इज नॉट हैविंग दैट मच ऑफ इनकम, ओके. मोर इनकम मीन्स मोर डेवलपमेंट, मोर इनकम मीन्स मोर डेवलप्ड कंट्री. अब इनकम ऑफ अ कंट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल सी बात है. इनकम ऑफ कंट्री मीन्स इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स हु आर लिविंग इन द कंट्री. कंट्री में जितने भी रेजिडेंट्स हैं, है ना, जितने भी लोग हैं, उन सबकी जो टोटल इनकम होती है वही इनकम ऑफ द कंट्री होती है और इनकम ऑफ द नेशन होती है. अब यहाँ पे वापस प्रॉब्लम आती है. जैसे अगर हम चाइना की बात करें ना, चाइना की बात करें या नेपाल की बात करें, तो चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नेपाल की पॉपुलेशन कम है. श्रीलंका की भी देखा जाए पॉपुलेशन कम है ना. Depending on the area, the countries are having different kind of population. Number of population of the density of the population is different according in different countries. अगर इंडिया की बात करें पॉपुलेशन ज्यादा है, चाइना की बात करें पॉपुलेशन ज्यादा. तब यहाँ पे ना अगर हम टोटल इनकम को ध्यान में रख के कंपेरिजन करें तो कंपेरिजन जो होगा ना वो जस्ट नहीं होगा. इट विल नॉट बी जस्ट, है ना, मतलब न्यायपूर्ण नहीं होगा अगर हम इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है और अगर इनकम को हम देखें तो ज्यादा इनकम होगी, डेफिनेटली इनकम यहाँ की ज्यादा होगी. चाइना की अगर बात करें ज्यादा लोग तो जो इनकम होगी वो ज्यादा होगी. और वहीं पर अगर श्रीलंका की बात करें वहां की जो इनकम होगी वो कम होगी, बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर आर लेस देन द पीपल लिविंग इन द इंडिया और इन चाइना. तो इसलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का
सीधा सिंपल तरीका है पर कैपिटा इनकम, और यू कैन से एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। तो अगर आपको एक फेयर एंड जस्ट कंपेरिजन करना है दो कंट्रीज के बीच में और मैनी कंट्रीज के बीच में, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम, नॉट द इनकम ऑफ द कंट्री। हम यहाँ पे लेंगे पर कैपिटा इनकम, और यू कैन से एवरेज इनकम ऑफ द कंट्रीज। आपको अच्छे से पता है एवरेज का मतलब क्या होता है ना, पढ़ा होगा आपने मैथ्स में। तो यहाँ पे अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, जो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री है उसको डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से, टोटल पॉपुलेशन से, है ना। तो यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम जो होगी वो कंट्री की, वो हमें पता चल जाएगी। और जब एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री होगा तो कंपेरिजन इजी हो जाएगा, जो कंपेरिजन होगा वो फेयर होगा। इससे हमें पता चलेगा कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री डेवलप्ड नहीं है। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए ना, श्रीलंका इज मोर डेवलप्ड देन इंडिया, है ना। लेकिन अगर हम इनकम, टोटल इनकम की बात करते हैं, श्रीलंका इंडिया से बहुत पीछे रह जाता है ना। तो उस कंपैरिजन को सही करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पर कैपिटा इनकम, और यू कैन से एवरेज इनकम। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, total income of the country divided by total population. Okay, so this is the best criteria to compare the countries. जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को जो पब्लिश करता है वो है वर्ल्ड बैंक। ओके, दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अब जैसे हमने देखा पर कैपिटा इनकम, है ना। अब पर कैपिटा इनकम तो हमें पता चल गया, लेकिन कितनी पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए कि किसी भी कंट्री को हम डेवलप, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कैटेगरी में डालेंगे, और वो रिपोर्ट यहाँ पे है। ठीक है, ये डेटा जो है वो 2018 का है, दिस डेटा आर ऑफ 2018 एंड आई थिंक दिस इज द लेटेस्ट डेटा टिल नाउ। मुझे यही डेटा जो है लेटेस्ट अभी मिला है। तो इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द इनकम, अकॉर्डिंग टू द इनकम, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज कौन सी है, सॉरी लो इनकम कैटेगरी वाली जो कंट्रीज हैं वो है जिनकी टोटल, मतलब जिनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, $1025 और उससे भी कम, उसको हम क्या मानेंगे, लो इनकम, और यू कैन से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, क्या कहेंगे हम, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। उसके बाद आती है लोअर मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम, यू कैन से वो जो मिडिल फैमिलीज होते हैं, हमने फैमिलीज को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा होता है, पुअर फैमिलीज, है ना, मिडिल क्लास फैमिलीज एंड देन रिच फैमिली। अब मिडिल क्लास फैमिली का जो क्राइटेरिया है बहुत ज्यादा लंबा है ना, लोअर मिडिल एंड देन थोड़े अपर मिडिल, तो वही वाला केस यहाँ पे। लोअर मिडिल इनकम वाली फैमिलीज कौन सी होंगी, जिनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, सॉरी कंट्रीज कौन सी होगी जिनकी पर कैपिटा इनकम होगी $1025 एंड $3995। इसके बीच में जो इनकम रहेगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बीच में जो इनकम रहेगी उसको हम लोअर मिडिल इनकम कहेंगे। यू कैन से डेवलपिंग कंट्री, बट एट द इनिशियल स्टेज, है ना, डेवलपिंग है बट अभी इनिशियल स्टेज पे है। देन अपर मिडिल इनकम, डेवलपिंग है लेकिन काफी ऊपर लेवल तक, मतलब अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी रिच कंट्रीज में काउंट होने में उसको अभी टाइम है। तो उनका क्राइटेरिया क्या होगा, $3,995 to $12,375। एंड देन आती है हाई इनकम, यू कैन से डेवलप्ड कंट्रीज, रिच कंट्रीज, उनका क्या होगा $12,376 और उससे ज्यादा। तो दिस इज द क्राइटेरिया इन on the basis of which we can compare the countries. This is the criteria for comparison of the countries. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आएगा। दिस इज हाउ वी कंपेयर दी कंट्रीज। और जब हम स्टेट्स को कंपेयर करते हैं तब भी यही सेम क्राइटेरिया रहता है, पर कैपिटा इनकम ऑफ दी स्टेट्स, एंड दैट पर कैपिटा इनकम ऑफ दी स्टेट्स इज कंपेयर टू कंपेयर दी स्टेट्स। ठीक है, अब ये जो कंपैरिजन है या ये जो टॉपिक है या जो ये क्राइटेरिया है, इसमें कुछ यू कैन से लिमिटेशंस है। वो लिमिटेशंस क्या है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर